शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गरुड़ पुराण अध्याय क्रमांक 8। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। मेरे आत्मप्रियजन हो, गत अध्याय में हमने सुना कि राजा बब्रुवाहन ने एक लावारिस प्रेत का अंत्य संस्कार किया तो वह प्रेत भी मुक्त हो गया। इससे भगवान हमें प्रेरित करते हैं कि पुत्र वो है जो अपने माता पिता के मृत्यु के उपरांत भी उनके लिए अंत्य संस्कार करके उनकी सेवा करें। अंतकाल कैसा होना चाहिए, अंतकाल का विधि क्या है, आतुर दान का महिमा क्या है। गरुड़ जी कहते हैं, हो पुण्यात्माओं की सब पारलौकिक क्रिया मुझे बताइए। पुत्र किस प्रकार अपने माता पिता के अंतकाल को अंतकाल का विधि करे, वह मुझे बताइए। भगवान कहते हैं, हे गरुड़, मनुष्य के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। धार्मिक पुण्यात्माओं के लिए योग्य जो क्रियाएं हैं वह सब मैं तुमसे कहता हूँ। पुण्यात्मा मनुष्य बुढ़ापे में व्याधियों से मुक्त अपने शरीर को प्रतिकूल ग्रहों के कारण कान अगर हाथ से बंद किए जाए तो जैसे हमारे अंदर की आवाज़ हम अब सुन सकते हैं, लेकिन जब मृत्यु समीप आता है तो हम अगर अपने हाथों से कान बंद कर लें तो हमारे अंदर की आवाज़ हमें नहीं आती है। ऐसे मृत्यु समीप आने के कुछ चिन्ह हैं। उन चिन्हों को वह देखता है, अपने अंदर होने वाली मृत्यु की आहट को सुनता है और अब मृत्यु का भय छोड़ देता है, आलस को छोड़ देता है और पूरी जीवन भर जो भी पाप कर्म अपने हाथों से हुए हैं उनका प्रायश्चित्त वो करता है। ये पुण्यात्मा है, इसने जीवन भर भगवान की भक्ति की है, सत्संग किया है, इसलिए ये सत्य को जानता है। और भगवान की भक्ति हमें सब भय से मुक्त करती है। मोक्ष प्राप्ति मतलब भय से मुक्ति, मोह से मुक्ति। और हर एक जीव है में 4 बातें अनिवार्य रूप से हैं। एक है आहार, दूसरा है भय, तीसरा है निद्रा और चौथा है मैथुन। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, यह 4 चीज़ें हर जीव में पाई जाती हैं। उसमें से एक है भय। हर मनुष्य को किसी न किसी बात का भय लगा रहता है। संसार में हमने जो भी आसक्ति बनाई है, जहाँ भी हमने हमारे मन को अटका दिया है, वहीं हमारे भय का कारण उत्पन्न होता है। मनुष्य को भविष्य की चिंता होती है, अपने बच्चों की चिंता होती है और इसी के चलते वह हमेशा भयभीत रहता है, साशंकित रहता है। भविष्य अनिश्चित है, भविष्य वो देख नहीं पा रहा है, इसलिए क्या होगा भविष्य में, कैसा होगा, यह भय लगा रहता है। मृत्यु तो अखंडित चलने वाली जीवन यात्रा का एक ठहराव है, एक पड़ाव है। नए मार्ग से जीवन की यात्रा शुरू होने वाली है। मृत्यु तो शरीर का विनाश है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो स्थिर है, अचल है, अविनाशी है। और जैसे
पुराना शर्ट अगर हमारा ख़राब हो जाए, फट जाए, तो हम उसे डाल देते हैं और उसके बदले नया शर्ट पहन लेते हैं, तो नए शर्ट का एक नया आनंद हमें प्राप्त होता है। वैसे ही आत्मा नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। उस नए शरीर को आत्मा का वस्त्र कहा गया है, और नए वस्त्र प्राप्त हो जाए तो आत्मा को भी आनंद होता है। ये समझ, ये ज्ञान भक्त के हृदय में उतर जाता है, उसके चित्त पे ये संस्कार हो चुका होता है, इसलिए वह मृत्यु का स्वागत करता है, मृत्यु से भयभीत नहीं होता। और जो भयभीत नहीं है वह सावधान है, इसलिए पुण्यात्मा मृत्यु के समय सावधान होते हैं और वो जानते हैं कि अब मृत्यु समीप आ चुका है, अब जीवन यात्रा समाप्त होने वाली है। और जैसे ही हम किसी बस में बैठे हैं, आराम से कुछ घंटों का सफ़र कर लेते हैं, लेकिन जब 15-20 मिनट का वक्त रहता है, हमें उतरना है, तो हम हमारी बैग वगैरह निकाल लेते हैं, हमारे जो भी कपड़े वगैरह है उन्हें बैग में अच्छे से रख लेते हैं, चप्पल वगैरह पहन लेते हैं, साफ़ सुथरे होते हैं और आलस को छोड़कर हम तैयार होते हैं अब इस यात्रा को समाप्त करने के लिए, इस यात्रा से उतर जाने के लिए। वैसे ही अगर मृत्यु समीप हो तो फिर हमें निकलने की तैयारी करनी चाहिए। और क्या तैयारी है कि इस यात्रा में, इस धरातल पर हम जितने दिन थे, उन दिनों में हमने जो भी पाप किए हैं, जो भी दुष्कर्म हमारे हाथों से हुए हैं, हम उसका प्रायश्चित्त कर लें। जिनसे हमने दुश्मनी कर ली है उनसे एक बार प्यार से बात कर लें। बहुत दिन हो गए जिनसे बिछड़ गए हैं, उनसे एक बार मिल लें, प्रेम से उनसे बात करें, उनका सानिध्य प्राप्त करें। जो शत्रु बन गए हैं उनको इन आखिरी दिनों में हम मित्र बना लें। सारी दुश्मनी छोड़ दे, सारा शत्रुत्व छोड़ दे, सारी कटुता छोड़ दे, और हम जाते वक्त कोई संदेशा, कोई प्रेम का संदेशा हमारे प्रियजनों को देते जाएं। गलतियों के लिए माफ़ी मांगे, आखिरी दिनों में अहंकार छोड़ दे। जीवन की यात्रा ऐसे समाप्त करे कि तुम जाओ तो देखने वाले को देखने वालों की आंखों में आंसू आ जाए। तुम निकल जाओ तो उनके जीवन में कुछ कमियां निर्माण हो जाए, पल पल तुम्हारी याद उन्हें सताए। तुम जाओ तो इस धरती को हरा भरा करके जाओ, कुछ अच्छे पदचिन्हों को पीछे छोड़ के जाओ। तुम्हारा जीवन एक आदर्श हो, आने वाली कई पीढ़ियां तुम्हारे आदर्शों को सुने, गाएं और उन आदर्शों को अपने जीवन का मार्ग बनाकर उस पर चले। तुमने बनाए हुए उस जीवन मार्ग पर चलते वक्त उन्हें बड़ा आराम मिले, उन्हें बड़ी शांति मिले, उन्हें सारे उनके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं, उनकी अड़चनें दूर हो जाए केवल तुम्हारे जीवन को देखकर। ऐसा आदर्श जीवन तुम जियो। उसके लिए तुम्हें चाहिए कि तुम भगवान के भक्त बनो, सत्कर्मों में रुचि लो, आध्यात्मिक साधना में तुम रुचि लो और प्रयत्न करो सत्य जानने की, सत्य को जीवन में उतारने की। और ऐसा पुण्यात्मा जब मृत्यु को देखता है तो जाते वक्त कुछ आखिरी सत्कर्म अपने हाथों से हो जाए। शालिग्राम रूपी भगवान विष्णु को अपने समीप लेकर उनका पूजन करता है, ब्राह्मणों को दक्षिणा देता है, भोजन देता है और भगवान का
और भगवान का द्वादशाक्षरी मंत्र का जाप करता है। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। करने वाले के पास जाकर बंधुओं को शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि भगवान का नाम जप करना चाहिए, बारंबार भगवान का स्मरण करना चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा होता कहाँ है? आखिरी सांस तक माता पिता को हॉस्पिटल में डाला जाता है, कई सुइयां, कई यंत्र उन्हें लगाए जाते हैं, उन्हें बचाने की कोशिश की जाती है। ऐसा लगता है कि सत्य को हम स्वीकारना नहीं चाहते। उनको वेंटिलेटर पर लगाया जाता है और ऐसा भी होता है कि माता पिता चले गए हैं, आखिरी सांस चली गई है, लेकिन वेंटिलेटर के कारण हृदय बार बार पंप हो रहा है और 1-2 दिन तुम उनको वेंटिलेटर पे रखते हो और डॉक्टर किसी को मिलने भी नहीं देते और उसी में उनकी जान चली जाती है। और अंत्य समय का जो सत्कर्म है, जो पुण्य कर्म है, हम वो माता पिता के लिए कर नहीं पाते। शास्त्रों ने कहा है कि जब माता पिता आखिरी सांसें गिन रहे हो तो उनके पास तुम भगवान का नाम गिनते रहना, लेते रहना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण का यह नाम जिनके मुख से निकलता है वह करोड़ों महापापों के भागी भी हो तो उन पापों से शीघ्र निकल जाते हैं, उनका वो पाप समाप्त हो जाता है। अजामिल ब्राह्मण अपने दुष्कर्मों के कारण चोर और डकैत बन गया, लेकिन संतों की एक बात सुन ली, पुत्र का नाम नारायण रखा और पुत्र के मोह में बार बार उसे याद करता है और पुकारता है, हे नारायण, हे नारायण, हे नारायण। और अनजाने में भगवान का दुश्मन होकर भी वह भगवान का नाम पुत्र के मोहवश होकर लेता रहता है। और किसी भी कारण, जाने अनजाने में, गलती से, क्रोध से भी अगर तुम भगवान का नाम लो तो वह नाम उसका काम करता ही है, तुम्हारे पापों को नष्ट करता ही है। और यह अजामिल डकैत, चोर, लुटेरा होने के बाद भी नारायण नारायण पुकारने के कारण मोक्ष को प्राप्त कर गया। यमराज अपने दूतों से कहते हैं कि तुम नास्तिकों को मेरे पास ले आना, लेकिन जब तुम लेने चाहो तो अगर वो व्यक्ति भगवान विष्णु का नाम ले रहा है तो उसे मेरे पास लेके ना आओ। अच्युत केशव रामचंद्र नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव हरि श्रीधर माधव गोपिका वल्लभ जानकी नायक श्री रामचंद्र आदि नाम का भजन करना चाहिए। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे शंख और चक्र हाथ में धारण करने वाले, मैं आपकी शरण में हूँ। ऐसा जो कहते हैं उन पापीहीन भगवान विष्णु के चरण कमल के रस से जो निरंतर विमुख रहते हैं, भगवान विष्णु के चरणों का कभी सानिध्य प्राप्त नहीं करते, वह लोग दुष्ट हैं। उनको यहाँ लेके आओ। जिनकी जिह्वा भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करती है, जिनका चित्त भगवान विष्णु के चरणाविंद को स्मरण नहीं करता है, जिनका सिर श्री कृष्ण जी के लिए एक बार भी झुकता नहीं है, उन दुष्टों को यहाँ मेरे पास ले आओ। इसी कारण पाप समूह को नष्ट करने वाले विष्णु का नाम स्मरण करना चाहिए, अथवा भगवत गीता अथवा विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। एकादशी व्रत, भगवत गीता, गंगा जल, तुलसी दल, भगवान विष्णु का चरणोदक तथा भगवान विष्णु का नाम मरण काल में मुक्ति देने वाला है। घी तथा सुवर्ण के सहित अन्न का संकल्प कर
बछड़े सहित गौ को वेद जानने वाले ब्राह्मण को देना चाहिए। हे गरुड़, अंतकाल में थोड़ा या बहुत जो कुछ दिया जाए वह अक्षय फल देने वाला है। सत्पुत्र पिता के अंतकाल में सब तरह का दान उससे दिलावे, क्योंकि उसी के लिए धर्म को जाने वाले लोग पुत्र की कामना करते हैं। आधे खुले हुए नेत्र वाले और भूमि पर सोए हुए पिता को देखकर पिता के संचित धन में पुत्र को लोभ नहीं करना चाहिए। पिता के अंत समय पिता द्वारा जो सत्पुत्र दान दिलाते हैं, उससे जब वह पुत्र जीता है तब तक वह परलोकी समय और चंद्र सूर्य ग्रहण के समय, ये दोनों समय बड़े विशिष्ट है दान करने के लिए। अतएव तिल आदि अष्टदानों का दान दोनों समय में अवश्य करना चाहिए। तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, सप्तधान्य, पृथ्वी और गौ, ये 8 दान हैं। इन्हें अष्टदान कहते हैं। ये पवित्र दान हैं। महापापों का नाश करने वाले ये ही अष्ट महादान कहे गए हैं। इसे अंतकाल में दिलाना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं कि मेरे पसीने से तिल उत्पन्न हुए हैं। यह तिल 3 प्रकार के होते हैं और ये असुर, दानव, दैत्य इनको संतुष्ट करने वाले होते हैं। सफ़ेद तिल होते हैं, काले तिल होते हैं और कपिल रंग के तिल होते हैं। वाणी, मन और शरीर से किए हुए 3 प्रकार के पापों का नाश करते हैं। पापी मनुष्य को दंड देने के लिए यम के हाथ में कुल्हाड़ी, मुसल, दंड, खंड और छुरी जैसे हथियार रहते हैं। यम के आयुधों की प्रसन्नता के लिए यह दान कहा गया है। उरण, श्याम, सूत्र, शुंडामर्क, उदुम्बर, शेषंबल, ये महादूत लोह के दान से सुखी होते हैं। हे गरुड़, बहुत ही गुप्त तथा सब दानों में श्रेष्ठ दान सुनो। वह दान है सुवर्ण का दान, सबसे श्रेष्ठ दान है। यह दान देने वाला मनुष्य यमलोक को नहीं जाता, फिर बहुत काल तक सत्यलोक में वास करके इस लोक में उत्पन्न होकर रूपवान, धर्मात्मा, बोलने में चतुर, लक्ष्मीवान और बड़ा पराक्रमी राजा होता है। कपास के दान से दूतों का भय उसको नहीं होता। लोहा, नमक, कपास, तिल और स्वर्ण के दान से यमपुर में बसने वाले चित्रगुप्त आदि प्रसन्न होते हैं। सप्तधान के दान से धर्मध्वज प्रसन्न होते हैं। 7 धान्य बताए गए हैं। 1 धान, जौ, गेहूं, मूंग, उड़द, कंगूनी और चना, ये 7 धान्य होते हैं। भूमि सत्पात्र को देने पर ब्रह्महत्या के पाप से पवित्र करती है। 7 धान्य जैसे पवित्र कहे गए हैं, उसमें भी श्रेष्ठ है भूमि दान। जो राजा होते हैं जिनके पास बहुत सारी जमीन होती है, अगर वह अपने शक्ति के अनुसार बहुत सारी भूमि होने के कारण, राजा होने के कारण अगर वह भूमि दान करे तो उससे बड़ा पुण्य प्राप्त होने वाला है। उन्होंने जरूर ऐसा भूमि दान करना चाहिए। भूमि के दान से उत्पन्न पुण्य प्रतिदिन बढ़ता रहता है। जो राजा होकर भूमि दान नहीं करता, वह संसार से दूसरा जन्म पाने पर गांव में कुटी भी नहीं पाता है और दरिद्री होता है। जो राजा नहीं हैं, उनको भूमिदान के अलावा गोदान करना चाहिए। हमारे धर्म में सबकी व्यवस्था की गई है। कपास का दान कहा गया है। अगर वो गरीब है तो कपास का दान कर सकता है। थोड़ी अच्छी आर्थिक परिस्थिति है तो वो सप्तधान का दान कर सकता है। राजा के लिए भूमिदान है। ऐसा नहीं है कि धर्म केवल अमीरों के लिए बनाया गया है।
भूमि दान नहीं कर सकते तो तुम पुण्य को नहीं प्राप्त कर सकते, तुम पुण्यात्मा नहीं बन सकते, तुम दानी नहीं बन सकते। ऐसा नहीं है। अगर तुम अमीर नहीं हो, अगर तुम भूमि दान नहीं कर सकते हो, तो तुम्हारे लिए भी धर्म में व्यवस्था है। भूमि दान का पुण्य जो राजा को मिलने वाला है, वही पुण्य तुम कपास के दान से प्राप्त कर सकते हो। अगर तुम्हारी शक्ति नहीं है तो शास्त्रों में दान भी यथाशक्ति कहा गया है, शक्ति के अनुसार। तो एक ही ऐसा धर्म है जो सबके लिए न्याय करता है, सबकी व्यवस्था करता है। और अगर तुम्हारे पास भूमि दान की शक्ति नहीं है तो तुम गोदान कर सकते हो। गौ के दान का तो बड़ा महिमा है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म नंदलाल के यहाँ हुआ तो नंदलाल ने 1.25 लाख गाय का दान कर दिया। गौ बड़ी पूजनीय है, वो गौ हमारी माता है। इसलिए शास्त्रों में कहा है गावो विश्वस्य मातरम। माँ को हम इसलिए पूजनीय मानते हैं क्योंकि माँ का जो निष्काम प्रेम है वह और किसी में नहीं है। लेकिन गौ को भी हम माँ कहते हैं कि क्योंकि तुम्हारी माँ को तुम्हारे प्रति जितना निष्काम प्रेम था, वैसा ही उतना ही निष्काम प्रेम देने वाला एक ही पशु है, वह है गाय। और साक्षात प्रेम मूर्ति होने के कारण हम गाय को पशु नहीं मानते, हम गाय को माता मानते हैं। गाय हमारी माँ है। गाय तो सिर्फ हमारे लिए, मनुष्यों के लिए पूजनीय है ऐसे नहीं, भगवान के लिए भी पूजनीय है। इसीलिए सारे देवताओं ने गौ में वास करना अपना सम्मान समझा है। यही नहीं, गौमूत्र में सरस्वती और गोबर में लक्ष्मी वास करती है। और उस गौ की सेवा करने के लिए तो साक्षात गोपाल भगवान इस धरातल पर रहे और गौ की सेवा की। यह गौ की महिमा है। ऐसे गोदान का बड़ा पुण्य है। गौ में भी कुछ अलग अलग प्रकार किए गए हैं। एक रुद्र धेनु है, एक ऋण धेनु है, एक मोक्ष धेनु है, एक वैतरणी धेनु है। ये 4 प्रकार की ये गौएं हैं। इन्हें हमें दान करना चाहिए और पापों से मुक्ति लेनी चाहिए। जन्म भर में एक बार भी दूध युक्त सब सामग्री तथा बच्चे सहित कपिला गौ को तपस्वी, त्यागी, वेद शास्त्र को जानने वाले सच्शील ब्राह्मण को दान करनी चाहिए, जिससे प्राणी सब पापों से छूट जाता है। जो दान सत्पात्र में दिया जाता है वह लाख गुणा होता है और देने वाले को अनंत फल देता है। दान देते समय भी ऐसे नहीं कि चलते फिरते किसी को भी दान कर दिया। ब्राह्मण हो, ब्रह्म को जानने की मुमुक्षा उसमें हो, आध्यात्मिक साधना करने वाला हो, निष्काम हो, निश्चल हो, निष्कपट हो, निरहंकारी हो, श्रद्धावान हो, गुणवान हो, चारित्रवान हो, ज्ञानी हो, भगवत भक्त हो। ऐसे सत्पात्र को दान करना है, संत को दान करना है, साधु को दान करना है। अगर तुमने गलत किसी को दान दे दिया, कहीं चलते फिरते भिखारियों को अगर तुमने कुछ पैसे दान दिए और तुम्हारे पैसों से अगर वो दारू पी रहा है, गांजा फूंक रहा है, तो वो जो पाप कर रहा है उसमें तुम भी भागी हो, क्योंकि तुमने वो दुर्व्यसन करने के लिए, वो पाप कर्म करने के लिए उन्हें पैसे देकर प्रोत्साहन दी है, प्रेरणा दी है। इसलिए हमारे दान का सदुपयोग करने वाला सच्शील, सद्गुणी, सत्पात्र होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को दान देने से पुण्य की प्राप्ति होती है। कृष्ण या लाल वर्ण की गौ को आभूषणों से शोभित करके सोने की सिंगोटी, चांदी के खुर, कांसे की दोहनी पात्र वाली, काले रंग के वस्त्र से ढकी हुई और कंठ से सुंदर घंटा से सुशोभित गौ को कपास के ऊपर खड़ी कर वस्त्र समेत तांबे का पात्र रख
वहाँ लोह दंडधारी स्वर्ण निर्मित यमराज को स्थापन करे। उसके बाद कांसे के पात्र में घी डाल सब उसके ऊपर रख देवे। उख की नाव बनाकर रेशम के सुत से लपेटे और जल समेत घड़े में उस नाव को डाले। सूर्य की देह से उत्पन्न उस गौ को उस नाव के ऊपर स्थापित कर शास्त्र में कही हुई विधि से धेनु का संकल्प करें। अलंकार समेत वस्त्र ब्राह्मण को दे। गंध पुष्पाक्षत आदि से विधि पूर्वक पूजन कर गौ की पूंछ पकड़ पांव को नाव में रखकर ब्राह्मण को आगे करके इस मंत्र को पढ़े। हे जगन्नाथ, हे शरणागत वत्सल, आप संसार रूपी सागर में डूबते हुए और शोक संताप रूपी लहरों से दुखित मनुष्य के रक्षक हैं। हे विष्णु रूप, हे द्विज श्रेष्ठ, हे महिषुर, हे मेरा उद्धार करने वाले, मैंने आपको दक्षिणा समेत गौ का दान दिया है। आपको तथा वैतरणी रूपी गाय को मेरा नमस्कार है। अति घोर यमलोक के मार्ग से 100 योजन चौड़ी उस नदी के पार उतारने के लिए मैंने तुम्हारे लिए यो गोदान दिया है। आपको तथा वैतरणी रूपी गाय को नमस्कार है। यमद्वार के महापथ में उतारने के लिए तू मेरी राह देखना, तुझे नमस्कार है। गौ मेरे आगे रहे, गौ मेरे पीछे रहे, गौ मेरे हृदय में रहे, मैं गौओं में वास करता रहूं। जो लक्ष्मी सब जीवों में है और जो लक्ष्मी देवताओं में स्थित है, वह धेनु के रूप में मेरे पापों का नाश करे। ऐसे कर कर उस गौ को नमस्कार करे, प्रार्थना करे, प्रदक्षिणा करे और सब सामग्री के साथ ब्राह्मण को दान दे दे। पुण्य काल में अवश्य ही गोदान करना चाहिए। जब श्रद्धा उत्पन्न हो, जब इच्छा उत्पन्न हो, जब सत्पात्र मिले, वही पुण्य काल समझे, क्योंकि संपत्ति स्थिर नहीं रहती, शरीर अस्थिर है, वैभव सदा नहीं रहता और मृत्यु सदा निकट है। इसलिए धर्म का संग्रह करना चाहिए। अपने वित्त के अनुसार उस समय में दिया हुआ दान अनंत होता है। अपना कल्याण चाहने वाले ने अवश्य ही गोदान करना चाहिए। अपने लिए किया हुआ दान, थोड़ा भी दान हो, वह अक्षय फल देता है और वह दान समय पर सूत सहित हमें मिलता है। जो दान पृथ्वी में मनुष्य द्वारा दिए गए हैं, वह सब देय वस्तुएं यमलोक के मार्ग में आगे आगे हमें प्राप्त होती हैं। अनंत पुण्य के प्रभाव से मनुष्य जन्म मिलता है। जो मनुष्य देह पाकर धर्म करता है, वह परम गति को, मोक्ष को प्राप्त करता है। जन्म की सफलता केवल धर्म सेवन में है। धन, पुत्र, स्त्री, शरीर आदि भी तथा भाई बंधु, ये सब नाशवान है। धर्म स्थिर रहता है, इसलिए धर्म करना चाहिए। जब तक मनुष्य जीता है तब तक बंधु, पिता, माता रहते हैं। मरने के पश्चात लोगों का स्नेह या प्रेम क्षण मात्र में दूर हो जाता है। जीवन भर प्राणी को अपनी आत्मा ही अपनी बंधु है, यह बात बारंबार स्मरण रहती है। अतः आत्मा के लिए दान दे, मरने पर कौन देगा, यह ध्यान रखें। ऐसा जानता हुआ पुरुष यह सब अपने हाथ से दान करे। ऐसे जानता हुआ पुरुष स्वयं अपने हाथों से दान करे, क्योंकि जीवन अनित्य है, पीछे कोई नहीं देगा। मरे हुए शरीर को काष्ठता कंकड़ के समान पृथ्वी पर छोड़कर मुख फेर कर बांधव चले जाते हैं और धर्म ही उसके साथ जाता है। घर पर ही पैसा पड़ा रहता है, शमशान से सब भाई लौट जाते हैं। केवल किया हुआ शुभ और अशुभ कर्म ही मृतक जीव के साथ जाता है। शरीर आग से जल जाता है, किया हुआ कर्म ही साथ लेकर पुण्य तथा अथवा पाप को मनुष्य सर्वत्र भोगता है। दुख के सागर रूपी संसार में कोई किसी का बंधु नहीं है। कर्म के संबंध से प्राणी आते हैं और कर्म क्षीण होते ही चले जाते हैं। माता, पिता, पुत्र, भ्राता, बंधु और पति, पत्नी आदि का साथ कैसा है? जैसे रास्ते के किनारे कोई प्याऊ है, लोग प्यासे होते हैं, चलते चलते वहाँ रुक जाते हैं।
और सब लोग वहाँ मिलकर पानी पीते हैं। पानी पीते एक दूसरे की तरफ देखते हैं, हंसते हैं, थोड़ी बहुत बात भी कर लेते हैं। और पानी पीने के बाद एक दूसरे को भूलकर अपने अपने मार्ग की ओर चले जाते हैं। उसी तरह हमारा संबंध है, इससे और कोई ज़्यादा संबंध नहीं है। हम परिवारजन एकत्रित आए हैं कर्म भोग भोगने के लिए। जब तक कर्म भोग है तब तक हम साथ में रहेंगे, एक दूसरे में आसक्ति बनाएंगे, एक दूसरे को प्रेम देंगे, एक दूसरे से दुश्मनी भी करेंगे, वाद विवाद भी करेंगे, बहुत सारे अच्छे बुरे कर्म भी करेंगे। ये सब करते करते एक दिन हम चले जाएंगे। कर्म भोग समाप्त, जीवन समाप्त, प्रेम समाप्त। इससे और ज़्यादा कुछ संबंध हमारे नहीं हैं। पुत्र पौत्र भार्या तथा धन किसके हैं? संसार में कोई किसी का नहीं है, इसलिए स्वयं ही दान देना चाहिए। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धरेत आत्मनात्मानम। भगवान कहते हैं तुम ही तुम्हारे मित्र हो, तुम ही तुम्हारे शत्रु हो, और तुम्हें ही तुम्हारा उद्धार करना चाहिए। स्वयं का उद्धार स्वयं करने की आज्ञा भगवान श्री कृष्ण हमें देते हैं। जब तक धन अपने अधीन है, हमारे काबू में है, तब तक हमें धर्म के लिए समर्पण करना चाहिए। और धन के पराधीन हो जाने पर हम कुछ कह नहीं सकते, सारा उत्साह हमारा समाप्त हो जाता है। पूर्व जन्म में किए हुए दान से इस जन्म में हमें धन प्राप्त हुआ है, इसलिए ऐसा जानकर धर्म के लिए दान देना चाहिए। धर्म से ही अर्थ होता है, धर्म से काम होता है, और धर्म से ही मोक्ष होता है, इसलिए धर्म करना चाहिए। धर्म श्रद्धा से धारण होता है, बहुत ज़्यादा धन होने से नहीं। इसलिए पहले धर्म के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, और श्रद्धा के चलते धन का दान भी होना चाहिए। भगवान कहते हैं पत्र पुष्प फल और जल, ये भी मुझे अगर आप समर्पित करते हो, और वह समर्पण तुम्हारा प्रेम से है, श्रद्धा से है, दिल से है, अनुराग से है, भगवत प्रीति के कारण है, तो वो चाहे पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, कुछ भी हो, जो भी तुम दो उसका मैं सब प्रेम स्वीकार करता हूँ। उसी विधान से दान देना अवश्य चाहिए। दान अल्प है या अधिक है यह नहीं देखना चाहिए। मेरे बाजू वाला अमीर है, उसने बहुत बड़ा दान किया, उसने लाखों रुपए दान कर दिए, मेरे पास तो इतने नहीं हैं, मैं तो गरीब हूँ। इस सोच से नकारात्मक न बन जाए, खुद को कोसे नहीं, खुद को दुर्भागी न समझे। दान देने में कोई हिसाब नहीं होता। दान तो अपनी शक्ति और श्रद्धा के अनुसार होता है। अगर तुम्हारी श्रद्धा है, अगर तुम्हारा प्रेम है, तो चाहे तुम्हारे पास 10 रुपए हो, तुम दो, जितनी शक्ति हो उतना दो। लेकिन दान देने से हम हमारी श्रद्धा भगवान के प्रति व्यक्त करते हैं। दान देने से हम धन संपत्ति की आसक्ति से छूट जाते हैं। दान देने से हम मन को विशाल बनाते हैं। दान देने से देने का आनंद हम प्राप्त करते हैं। दान देने से संतोष की प्राप्ति होती है। इसलिए दान हमें देना ही चाहिए। धन, पुत्र, स्त्री, शरीर आदि भी तथा भाई बंधु ये सब नाशवान हैं। धर्म स्थिर रहता है, इसलिए धर्म करना चाहिए। जब तक मनुष्य जीता है तब तक बंधु और पिता और माता होते हैं। मरने के पश्चात लोगों का स्नेह प्रेम एक क्षण में समाप्त हो जाता है। जब तक जीवित होते हैं तो लोग हमें भाऊ, दादा, भाई बहुत आदर सम्मान देते हैं, प्रेम देते हैं, और बड़े विशेषण से हमें पुकारते हैं, साहेब कहते हैं, है ना। लेकिन जब हम मरते तो क्या बोलते हैं? चलो चलो जल्दी बॉडी को उठाओ, चलो 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 बॉडी को जल्दी जलाओ, और हमें जला देते हैं। हमें बॉडी कहते हैं, हमें प्रेत कहते हैं, हमें चिता कहते हैं। जीवन भर प्राणी को अपनी आत्मा ही अपनी बंधु है, और यह बात बारंबार स्मरण करनी चाहिए। अतः आत्मा के लिए दान करें, मरने पर कौन देगा यह ध्यान रखें। उसी विधान से दान अवश्य देना चाहिए। संसार में माता पिता से जो दान दिलाएं वह धर्मात्मा पुत्र है, वह देवताओं के लिए भी पूजनीय है।
माता पिता के निमित्त जो धन पुत्रों द्वारा सत्पात्र को दिया जाता है, उस धन से वह पुत्र पौत्र तक की आत्मा को पवित्र करता है। पिता द्वारा दान दिलाने से 100 गुना, माता के लिए दान देने से 1000 गुना, बहन के लिए दान देना 10,000 गुना और भाई के लिए दान देना अक्षय पुण्यदायक होता है। देखिए शास्त्रों में कितनी छोटी छोटी बातें कही हैं। माता पिता तो हमारे लिए पूजनीय होते हैं, लेकिन उनके लिए दान देना 100 गुना 1000 गुना है। लेकिन आजकल सबसे ज़्यादा धन के कारण हम ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं वो भाई का। भाई भाई में आज प्रेम नहीं है, धन के कारण। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, अगर भाई के लिए तुम दान करोगे तो वह अक्षय पुण्यदायक हैं। हो सकता है कि इस अक्षय पुण्य के प्राप्ति के लिए हम भाई के लिए कुछ दान करें, भाई के प्रति प्रेम व्यक्त करें, और भाई भाई में जो मनमुटाव है, जो द्वेष है, जो क्रोध है एक दूसरे के प्रति, वो कम हो जाए और भाई भाई बने रहें, राम लक्ष्मण भरत की तरह रहें। यही शास्त्रों की योजना हो सकती है। इसीलिए शास्त्रों ने कहा है कि भाई के लिए अगर तुम दान करो तो वो अनंत पुण्य फलदायक है। देने वाले को कोई उपद्रव नहीं है, नरक की यातना भी नहीं होती, मरने के समय यमदूतों द्वारा उत्पन्न भय भी नहीं होता। जो लोभ से आतुर मरणासन्न व्यक्ति के द्वारा दान नहीं देता, हे गरुड़, वह कृपण है, वह कंजूस है, वह पापी है। मरने के पीछे वह पश्चाताप करता है। भाई पुत्र पौत्र सगोत्र परिवारजन मित्र ये आदि आतुर जो मरने के लिए तैयार है, जिसका मरना नज़दीक आ चुका है, ऐसे व्यक्ति से समय पर दान नहीं देते, वे निस्संदेह ब्रह्मत्यारे हैं। यहाँ पे गरुड़ पुराण में से 8वां अध्याय समाप्त होता है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय।